50,000 से कैसे आप अपने स्क्रैप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ, लोकल में आप 5th पास हो, आप 3rd पास हो, आप स्कूल नहीं गए तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आप अगर घर में हैं तो आपके घर में ही कम से कम 50-100 किलो तो स्क्रैप ही होगा। आप देखिएगा, कॉपी, किताबें, लोहा, लक्कड़, बहुत सारी चीजें। मार्केट को रिसर्च करना। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। आज का जो हमारा टॉपिक है 50,000 से कैसे आप अपने स्क्रैप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ, लोकल में। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप 5th पास हो, आप 3rd पास हो, आप स्कूल नहीं गए तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। वहीं अगर आप करोड़पति हो, मतलब आपके पास नॉलेज है, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। तो ये जो बिजनेस है एक स्टैंडर्ड बिजनेस हो गया है जो कि हर लोगों के लिए बहुत सक्सेसफुल माना जा रहा है। और देखिए क्या होता है, जब आप कहीं ना कहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो हर जगह स्क्रैप निकलता है। आप ये मान लीजिए, आप अगर घर में हैं तो आपके घर में ही कम से कम 50-100 किलो तो स्क्रैप ही होगा। आप देखिएगा, कॉपी, किताबें, लोहा, लक्कड़, बहुत सारी चीजें। तो आप स्क्रैप बिजनेस, तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि आजकल जो स्टैंडर्ड है वो खाली स्क्रैप बिजनेस का ही है। और बहुत अहम तरीके से, मतलब आपने देखा होगा ऑनलाइन होलसेल कबाड़ी वाला वो हमारा ही है, हमारा खुद का एप्लीकेशन है। हम इस प्लेटफॉर्म को पूरा खुल के बता रहे हैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो तक लास्ट तक देखना और पूरी रीप के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे और भी वीडियोस आपके पास आती रहे। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और बताते हैं कि इस 50,000 को लगा के आप कैसे कैसे काम को कर सकते हैं। चलिए अब बताते हैं कि इसके क्या क्या स्टेप होते हैं। सबसे पहले मार्केट को रिसर्च करना आपका, कि आपकी मार्केट, मतलब जो आपके आसपास की मार्केट है, वहां पे क्या आइटम चल रही है। आइटम मतलब आपके पास लकड़ी चल रही है, आपके पास लोहा चल रहा है, आपके पास गत्ता चल रहा है, आपके पास प्लास्टिक चल रहा है। आपके एरिया में क्या आइटम चल रही है। कई जगह ई वेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट चलता है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो सबसे पहले जो स्टेप है आपको यही करना है कि आपके एरिया में विजुलाइज करना है, मतलब जाके देखना है कि वहां पे क्या आइटम चल रही है और कैसे कैसे वो लोग काम कर रहे हैं। दूसरा स्टेप हमारा आता है आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, मतलब प्रोडक्ट कैसे। दूसरा स्टेप सबसे बड़ी बात है प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, कि आपको किस निश में जाना है। मतलब आपको गत्ते का काम करना है, आपको लोहे का काम करना है, आपको ब्रास का काम करना है, या फिर आपको ई वेस्ट का काम करना है, या फिर आपको प्लास्टिक का काम करना है। देखिए स्क्रैप बहुत सारे तरह के होते हैं। जब तक आप अपनी मार्केट में नहीं उतरेंगे, विजुलाइज नहीं करेंगे, तो आपको नहीं पता रहेगा कि एक्चुअल में किस स्टेप आपको फॉलो करना है। दूसरा स्टेप ये हो गया। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप आपका आता है दो चीजों का। एक तो सबसे पहले आपको ठिया अपना होना चाहिए, चाहे अपना हो चाहे किराए का हो, बट ठिया एक होना चाहिए जो पर्टिकुलर कस्टमर आके आपके यहाँ पे माल देगा। दूसरी बात, उसमें थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन लगता है, जैसे एमएसएमई सर्टिफिकेट। अभी आप स्टार्टिंग में यही काम करिएगा, एमएसएमई सर्टिफिकेट 200-500 में बन जाता है इजीली। तो ये थोड़ा सा डॉक्यूमेंट की आपको तैयारी करनी है। जो चौथा स्टेप आता है वो आता है आपको अपने एरिया में होलसेलर ढूंढना है। होलसेलर कैसे, देखिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो आपको अपने एरिया का होलसेलर पता होना चाहिए, वो क्या रेट में माल ले रहा है, या फिर ऑलरेडी डिजिटली क्या रेट मार्केट में चल रहा है। क्या होता है, जब आप पर्टिकुलर कोई काम करते हो तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या रेट मार्केट में चल रहा है और क्या रेट आपको परचेज करना और क्या रेट आपको सेल करना है। देखिए प्रोडक्ट नॉलेज तो आप बाद में भी ले लेंगे, बट रेट अगर आपके पास नहीं होगा तो आप पर्टिकुलर जो अपना रिटेल कस्टमर है उनसे माल नहीं ले सकते। अब पांचवा छठा पॉइंट हमारा आता है कि आपको किसको माल बेचना है। ये आपको बहुत अहम तरीका है आपको जानने का, कि आपको पर्टिकुलर किसको माल बेचना है। मतलब आप माल तो खरीद लोगे, सर लेने वाला कौन होगा, कैसे आप उसको माल बेचोगे, कैसे आप उससे अटैकल करोगे। तो ये सारी चीजें आपको इस चीज में ध्यान रखनी है। ये भी स्टेप है कि आपको किसको माल बेचना है। ठीक है, अब बात आती है कि जो आपको मेन अहम बात याद रखनी है कि उस आइटम, जो आपने आइटम ली, देखिए आप जो आइटम लोगे वो कितने की लोगे और बेचोगे कितने की, क्योंकि जो आपका प्रॉफिट है वो भी तो होना चाहिए ना। वो चीज भी आपको इसमें गौर करनी है कि पर्टिकुलर ये आइटम मैंने इतने की ली और ये आइटम जो जा रही है वो इतने की जा रही है, उसका भी आपको रेट पता होना आवश्यकता है, अनिवार्य है। क्यों, अगर अनिवार्य नहीं बोलेंगे तो आपको लॉस होगा। तो ये जो अब बिजनेस है 50,000 से आप काम को चालू कर सकते हैं, बहुत इजी, कोई मुश्किल नहीं है। बट वही तरीके आपको, ये जो आपको बताए हैं तरीके, ये यूज आपको करने होंगे। और आप ये मान लेना, सर एक कबाड़ी वाला जो आपके यहाँ पर है ना, वो पता है कितने पैसे कमाता है। आप नोट कर लेना, मेरी वीडियोस को जाके दिखा देना। आपको क्या लगता है, मेरे को नहीं पता, बट वहीं अगर आप खाली गत्ते, मैं एक ही आइटम की बताऊंगा जिसे हम गत्ता ओसीसी बोलते हैं। ओसीसी जो आपके नॉर्मल दुकानदार होता है ना, उस पे 2 से 2.5 टन माल आता है, वो 2 रुपए किलो तो कम से कम ओसीसी पे कमाता है। मतलब रोज के 5,000 रुपए तो सूखे वो उस चीज से कमाता है। और आपको लगता है कबाड़ी वाला ऐसे बैठा हुआ यार गंदे कपड़ों में, सर उसका पैशन है वो।
जब तक वो दिखाएगा तो पता चले वो मर जाएगा, इसलिए वो दिखाता नहीं और कमाता रहता है। और आपने देखा होगा जो कबाड़ी वाला है, जो जिसने 5 साल में काम चालू करा, वो 2 मिनट में मतलब एक बिल्डिंग यूं ही खरीद लेता है। वो क्यों खरीद पाता है? क्योंकि उसको नॉलेज है, उसको वो चीज का एक्सपीरियंस है, वो कभी भी कतराता नहीं। अगर कहीं माल मिल रहा है फौरन जाता है, पैसे एडवांस देता है। तो ये सारी चीजें आपको टैकल करनी है। और आप पे अगर 50,000 रुपए है ना, तो आप कुछ भी मत करना, इधर उधर लगाने की कोई जरूरत नहीं। शेयर मार्केट डूब रही है सर, मैं आपको रियल बता रहा हूं, शेयर मार्केट डूब रही है। 50,000 का सर, अगर आप आईफोन ले रहे हो ना, तो 50,000 का आईफोन ले लोगे। वहीं अगर बात करें 50,000 धंधे में लगाने, तो आप नहीं लगा सकते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सारे काम छोड़ देना, आईफोन छोड़ देना, फोन छोड़ देना। आप छोटा फोन लेके काम करो उसको, पर काम करो, काम स्टार्ट करो। जब आपके पास इनकम सोर्स हो जाए तो आप काम को स्टार्ट करो। और हाँ, लगाने की मत सोचना, क्योंकि एक्सपीरियंस मिलेगा। सर क्या होगा 50,000 अगर जाएगा तो? आपके पैसे खड़े हैं 50,000 रुपए। जी हाँ, 50,000 रुपए खड़े। स्क्रैप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो लॉस में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? अगर आपको नॉलेज नहीं है, पता चले आपने 2 रुपए का माल खरीद के 1.5 रुपए में बेचा, तो लॉस तो होगा ही। वहीं अगर आपने 2 रुपए का माल खरीदा, 3 रुपए का बेचा, तो 1 रुपए का फायदा हुआ ना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि स्क्रैप बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस है, और मात्र 50,000 से भी आप काम को स्टार्ट कर सकते हो। स्टेप ये है। और डिटेल के लिए सब्सक्राइब करना चैनल, पूरी डिटेल बताने वाला हूं। पूरा हमने ब्यौरा बताया है कि कैसे आप बिजनेस को 50,000 से स्टार्ट कर सकते हो। ये पूरा टॉपिक हमने कवर करा है। और हाँ, आपको अगर काम को चालू करना है, अगर फ्रेंचाइजी लेके काम को चालू करना, नीचे नंबर दे रखा है, मैम को फोन कर दो। फोन करके फ्रेंचाइजी की डिटेल ले लो, पूरी डिटेल मैम बता देगी कैसे आप अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हो मात्र 50,000 से। मैं 50,000 कह रहा हूं, हो सकता है 60,000 हो जाए, और 1 लाख नहीं होगा, ये ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।